पंजाब धुंध में गुम हो गया, हद-ए-निफा 0। मोटरवेज को मुतअद्दिद मकामात से बंद कर दिया गया। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से अब्दुल हकीम, M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम, मोटरवे M5 शेरशाह मुल्तान से रोहड़ी और मोटरवे M11 लाहौर ता सियालकोट धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों को बिला जरूरत सफर से गुरेज की हिदायत। धुंध के बायस सर्दी भी बढ़ गई, शहर लाहौर में देखना मुहाल हो गया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर जिम्मेदारियां संभाल ली। पाकिस्तान के एडिशनल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का परचम लगा दिया। पाकिस्तान 2 साल तक अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीब अकरम का कहना है कि दुनिया को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान में मजमूई तौर पर सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत बेहतर है। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी जारी। अरब मीडिया के मुताबिक हमलों में मजीद 63 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल का खान यूनुस में गजा के कमांड सेंटर को निशाना बनाने का दावा। शदीद सर्दी और सहूलियात के फुकदान के बायस एक और नौमौलूद जिंदगी की बाजी हार गया। जाँ भग बच्चों की तादाद 8 हो गई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने हमास से मुज़ाकरात के लिए वफ़द को इख्तियार दे दिया। मुज़ाकराती टीम में फौजी और खुफिया एजेंसियों के हुक्काम भी शामिल। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में हुकूमत और PTI मुज़ाकराती कमेटियों का दूसरा दौर। इरफान सिद्दीकी ने इजलास का एलामिया जारी कर दिया। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि PTI ने 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया है। बानी PTI और दीगर सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा भी शामिल है। PTI ने मजीद वक्त मांगा है। PTI चार्टर ऑफ डिमांड बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद पेश करेगी। हमारे अपोजिशन के दोस्तों ने ये इजहार किया कि अभी कुछ मुशावरत की, उन्होंने कुछ जो गुफ्तगू की उसमें कुछ जो डिमांड्स का जिक्र ज़रूर किया, मगर उनको एक और मीटिंग अपने चेयरमैन के साथ करने की ज़रूरत है ताकि एक हतमी लिस्ट बना के और जो डिमांड्स हैं उसको फाइनल करके लेके आएँ। तो वो उम्मीद है कि अगले हफ्ते तीसरी मीटिंग इंशाअल्लाह ये फिर से हम करेंगे। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कहा कि मुज़ाकरात का अगला दौर अगले हफ्ते होगा। मेरा किरदार एक सहूलतकार का है। हमें तमाम कौमी मसाइल पर आगे बढ़ना होगा। वतन अजीज की फलाह बहबूद हमारी जिम्मेदारी है। उम्मीद है फ़रीक़ैन मुज़ाकरात को मस्बत अंदाज में चलाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन ने भी दिल खोल कर बातें की। इन्होंने बहुत सी मस्बत तजावीज़ पेश की हैं। पहले इजलास में जो तजावीज़ पेश की गई थीं उन पर अमल किया गया है। देखिए, जब मुज़ाकरात के लिए कमेटियां बनी हैं तो ज़ाहिरी बात है रवैया तो ऐसा है कि मसाइल का हल चाहते हैं। इमरान खान के इख्तियार है, इमरान खान के ही हुक्म के ऊपर ये जो है मुज़ाकरात शुरू हुए हैं और इमरान खान ही फैसला करेगा कि किस तरीके से करना है, क्या करना है और कैसे करना है। कुरम के जो मामलात हैं वो आज से नहीं है, ये 50 साल से वहाँ पे इस तरह के मामलात बार बार उभरते हैं और वो कोई मसला जो है दहशतगर्दी का नहीं है, वहाँ पे लोकल ग्रुप का एक मसला है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े बेहतरीन तरीके से ग्रैंड जिरगा बनाया। अली अमीन गंडापुर की इजलास के बाद मीडिया टॉक, कहा हमने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी। मुज़ाकरात बानी PTI के कहने पर ही शुरू हुए हैं। जो भी होगा बानी PTI ही तय करेंगे। हुकूमती रवैये से लगता है कि वो मसाइल का हल चाहते हैं। जो भी चीजें होंगी खुल के सामने आ जाएंगी। तमाम मामलात को बैठकर ही हल किया जा सकता है। 9 मई के मुल्ज़मान की रिहाई खुशाइंद है। कुरम ने हमने फ़रीक़ैन को बिठाकर मुआहदा करवाया। और इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 9.5 महीने में जो ये हुकूमत आई है उनको बैरूनी और अंदरूनी खलफशार का सामना करना पड़ा। बेपनाह चैलेंजेस थे, लेकिन एक बाहमी तावन और इज्तिमाई काविशों से
उन चैलेंजेस का मुकाबला किया और अल्लाह ताला ने हमारी मदद की। हुकूमत को 9 माह अफरा तफरी का सामना करना पड़ा। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। हमें दहशतगर्दी का सर कुचलना होगा। इसके लिए जवान कुर्बानियां दे रहे हैं। मुल्क में तरक्की के लिए अमन जरूरी है। पारा चनार में मुआहदे पर सबको मुबारक देता हूँ। सर उठाकर चलने के लिए दिन रात काम करना होगा। रमा साल मुल्क के लिए तरक्की का साल होगा। हमें बिजली की कीमतें कम करना होंगी। वज़ीर-ए-आज़म का SIFC एपेक्स कमेटी में इजहार ख्याल। सानिया 9 मई के 19 मुजरिमों की सजाओं में मुआफी का ऐलान। ISPR के मुताबिक सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमों ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम की पिटीशंस दायर की। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमों ने पिटीशंस दायर की। 48 पिटीशंस को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए अरसाल किया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा है कि सजाओं की मुआफी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। मैं इसको इतना पेशरफ्त नहीं समझता। बेसिकली 67 बंदे थे जिसमें 19 के लिए उन्होंने ये कर दिया और 48 ने अपने अपीलें फाइल की। उसके मुताबिक होगा जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल से जिन लोगों को सजाएं होती, जिनको सजाएं मिलती जाती है, उसके नीचे एक नोट लिखा जाता है। रूटीन में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो नोट लिखता है और उसका पूरा एक रिकॉर्ड साथ चला जाता है। वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे होता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ चेंज नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज भी मौक़िफ़ यही है कि किसी भी सिविलियन का ट्रायल बाय द मिलिट्री कोर्ट्स, ये हम समझते हैं गैर आईनी है और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि 19 लोगों के लिए मुआफी का ऐलान कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं है। बुनियादी तौर पर 67 लोग थे। 48 ने अपनी अपीलें फाइल की हैं। तहरीक इंसाफ मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ है। किसी भी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से तय कर चुकी है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में मुतालबात पेश करेंगे। मुल्क की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अमन व अमान बरकरार रखना और सहूलत देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत संजीदा होती तो इतने धरने न होते। कुरम की आवाम ने बहुत कुर्बानियां दी। कुछ अर्सा पहले होती तो आज हमें ये नुकसान देखने को न मिलता। आज अगर पहले सूबाई हुकूमत इस पे संजीदा होती तो पूरे मुल्क में धरने न होते। गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि अमन अमान बरकरार रखना और सहूलत देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत संजीदा होती तो इतने धरने न होते। कुरम की आवाम ने बहुत सी कुर्बानियां दी। मुल्क दुश्मन अनासिर कुरम के मामले पर बदअमनी में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। कुरम में होने वाले अमन मुआहदे पर अमल होना चाहिए। अफगानिस्तान में आलमी ताकतों का छोड़ा असलहा पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है। और लंदन में सारा शरीफ के कातिल वालिद पर बेलमाश जेल में हमला। कैदी इरफान शरीफ शदीद जख्मी। बरतानवी मीडिया का कहना है कि जेल में 2 कैदियों ने घात लगाकर हमला किया। हमलावरों ने तेजधार कैन के ढक्कन से गर्दन और चेहरे को शदीद जख्मियां किया। गार्ड ने मौके पर पहुंचकर इरफान शरीफ को कैदियों के मजीद तशद्दुद से बचा लिया। इरफान शरीफ को हॉस्पिटल में चेहरे और गर्दन पर टांके लगाए गए। हालत खतरे से बाहर है।